तो अब तक हमने देखा था कि किम ने जंगकुक के ग्रैंडपा को जंगकुक के घर पर बुला लिया था। तो ये देख के जंगकुक के पसीने छूट रहे थे और अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। फिर भी उसने स्माइल के साथ कहा कि ग्रैंडपा, आप यहाँ पर क्यों आए हो? ग्रैंडपा ने तो तुरंत ही उस पर गुस्से से चिल्लाया कि बदमाश, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें कोई समझ नहीं है। ये किम फैमिली का बच्चा उम्र में तुमसे कितना छोटा है। 5 या 7 साल है ना, कितने सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, फिर भी तुम्हें उसे ही चुनना था। इस बात को मुझसे सीक्रेट रख रहे थे तुम। कहना पड़ेगा कि तुम काफ़ी स्किल हो। और उसने किम के बारे में कहा कि और आखिर में वो मुझसे हेल्प मांगने के लिए आया। अगर किम फैमिली के हेड को इस बारे में पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? उसके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जंगकुक अपने ग्रैंडपा को तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन किम की ओर चिल्लाते हुए उसने कहा कि आखिर तुमने उनको क्या क्या बताया है? पर हमारा किम तो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिससे ग्रैंडपा जंगकुक पर और ज़्यादा चिल्लाने लगे कि तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी तुम ही उसे रिजेक्ट कर रहे हो? ये सुन के तो जंगकुक बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। ग्रैंडपा सोचने लगे कि उस वक्त जब जंगकुक किम को मेरे आइलैंड लाया था, तब मुझे ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही अटेंटिव है। वो बार बार प्यार से उसका नाम ले रहा था और उसकी डिश में खाना रख रहा था। उस वक्त के बारे में देखा जाए तो उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, वैसा साइन तो दिख रहा था। और उसने कहा कि जंगकुक, अब मैं ये सब कुछ ली स्वान को कैसे एक्सप्लेन करूँगा? वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि इस बदमाश ने ही उसका पीछा किया होगा और अभी उसे डम कर दिया। जंगकुक भी ये समझ रहा था कि उसके ग्रैंडपा भी क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकता कि मैंने ही उसे डम किया है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा कि मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि मुझे हर्ट हुआ है। इससे तो अच्छा यही है कि भले ही लोग ऐसा सोचे कि मैंने किम को डम कर दिया है और ऊपर से मैंने ही किम का पीछा करके इन सब की शुरुआत की थी, तो फिर मुझे ही किम फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने गुस्से से किम की ओर देखा। और ये कमीना किम ज़रूरी ये जानता होगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, इसलिए वो ग्रैंडपा को आइलैंड से यहाँ पर ले आया मुझसे मिलने के लिए। उसने कहा कि ग्रैंडपा, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो हम दोनों हैंडल कर लेंगे, आपको चिंता करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडपा ने चिल्लाया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मैसी मामलों में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ? मैं वहाँ पर आइलैंड में अपनी रिटायरमेंट काफ़ी इंजॉय कर रहा था कि तभी कोई मेरे दरवाजे पर आया हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि तुम किसी को डेट कर रहे थे और उसे डम कर दिया। ये सब कुछ मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? तभी किम ने सैड आवाज़ में कहा कि ग्रैंडपा, आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। किम का इतना ज़्यादा क्यूट फेस देख के ग्रैंडपा को उस पर दया आ गई कि देखो तो ये बच्चा कितना दर्द में है, उसके साथ कितना गलत हुआ है। और कहा कि ऑनेस्टली ये चीज़ ऐसी है कि तुम दोनों को ही मिलकर ये सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरी सलाह यही है कि इसे बहुत बड़ा कैंडल मत बनने देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इज्जत चली जाएगी या फिर तुम्हारी फैमिली हमें ब्लेम करेगी। मुझे चिंता हो रही है कि तुम्हारे पेरेंट्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसे बहुत बड़ा शॉक लगेगा, चाहे रीज़न कुछ भी हो। लेकिन अभी तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी काम नहीं बन रहा है। जंगकुक ने इसकी शुरुआत की थी, तो फिर उसकी ही गलती है। अगर तुम चाहो तो हमारी जॉन फैमिली उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। पहले तुम दोनों के बीच में अच्छा चल रहा था, तो फिर जबकि अब तुम उसका एंड कर रहे हो तो फिर अच्छी तरीके से एंड करो। किम तो अभी भी सैड बनकर बैठा हुआ था और ग्रैंडपा उसके रिएक्शन देख रहे थे।